Hello everybody, I welcome all of you on my YouTube channel, and here I am recording mains answer writing challenge series. So for all the IAS aspirants and for in Hindi medium. So so खिलाफत आंदोलन की प्रकृति के बारे में व्याख्या कीजिए और असहयोग आंदोलन के गठन में इसकी भूमिका को उजागर कीजिए। तो अगला सवाल, चौरी चौरा की हिंसा के जवाब में असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए गांधी जी के फैसले ने एक विवाद खड़ा कर दिया, भ्रम पैदा किया और गांधीवादी नेतृत्व पर सवाल उठाया। आंदोलन को अपने अपने उच्च पर वापस लेने के निर्णय का समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अगला सवाल, उज्ज्वला स्कीम निश्चित रूप से एलपीजी के पुराने संस्करण की तुलना में एलपीजी तक पहुंच में सुधार की दिशा में एक सही कदम है, लेकिन जब तक संरचनात्मक बाधाओं को दूर नहीं किया जा सकता, तब तक गरीबों को इसका उचित लाभ नहीं मिल सकता है। इसका मूल्यांकन कीजिए। अगला सवाल, जैसे ही विशेषज्ञ एक आसन्न तीसरी लहर के बारे में विस्तार करते हैं, देश भर में वैक्सीनेशन में तेजी लाने की निश्चित आवश्यकता है। हालांकि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन रणनीति के संबंध में एक दुविधा है। भारत में बच्चों का वैक्सीनेशन करने के लिए जिन विचार विमर्शों पर विचार किया जाना चाहिए, उन पर आप विचार कीजिए। अगला सवाल, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अपरिहार्य हैं। एमएसएमई क्षेत्र को मौजूदा चुनौतियों का सामना करने के लिए सशक्त बनाने की आवश्यकता है, ताकि यह वास्तव में देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक रणनीतिक संपत्ति हो। तो इसकी जांच कीजिए। अगला सवाल, पिछले कुछ वर्षों में भारत में चक्रवातों की बढ़ी हुई आवृत्ति को ध्यान में रखें, जो पहले की तुलना में बहुत गंभीर और विनाशकारी हैं। उनसे उत्पन्न होने वाली मानवीय और आर्थिक लागतों को कम करने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों का सुझाव दीजिए। और आज का आखिरी सवाल, नैतिक सापेक्षवाद के बारे में आपकी क्या राय है? विभिन्न आयामों की व्याख्या कीजिए जिसमें नैतिकता भिन्न होती है। So thank you so much. Like and subscribe my YouTube channel, and apart from this, if you want to ask any questions, any doubts, so you can ask me in the comment section. I will answer them. And also, if you want to upload your answers on if you want to upload your answers, so you upload your answers either here or on my WhatsApp. So the address of so the address link of my WhatsApp I have added already, so you can add it, and on WhatsApp you can participate in the answer writing. Okay, and you can also improve your answer writing skill also.